22 जनवरी 2024 का दिन जहां एक तरफ देशवासियों के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आया, श्री राम जी के मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 में किया गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा उद्घाटन से लौटते ही दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य उदय योजना की घोषणा कर दी और करोड़ों लोगों के चेहरे पे एक नई मुस्कान को ला दिया। तो फ्रेंड्स, जानते हैं ये क्या योजना है, इसमें कौन कौन लोग पात्र हैं। सोलर में 2024 में एक नई क्रांति का उदय हम लोग होते हुए इस योजना के थ्रू देखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, कौन कौन लोग इस योजना के पात्र हैं। एक वैश्विक तौर पे अगर हम लोग देखें तो इस योजना का हमारे देश को भी क्या क्या फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स कतई ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लौटने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य उदय योजना की घोषणा कर दी और बिजली के भारी भरकम बिलों से आम लोगों को इस योजना से मुक्ति मिलने वाली है। इस योजना का जो मोटिव है वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को घोषणा की है कि एक आम आदमी या एक गरीब आदमी जो कि बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान है, उन लोगों को इस योजना के थ्रू कुछ रिलैक्सेशन मिल पाए और उन लोगों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा जहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है, दूर दराज के इलाके हैं और जहाँ पे बिजली की या तो पावर कट्स बहुत ज़्यादा है या तो फिर वहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है। तो इस योजना के तहत 1 करोड़ लोगों के घर पे रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जाने हैं। इस रूफटॉप सोलर लगाने के पीछे जो इंटेंशन है वो ये है कि क्लीन एनर्जी सभी लोगों को मिले और इंडिया के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन जान लेते हैं कि किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो इस योजना के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें पहली पात्रता है कि जो भी बेनिफिशियरी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है क्योंकि ये योजना गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, तो जो इसमें लाभार्थी हैं उनकी जो सालाना इनकम है 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जिन लोगों की इनकम है वो इस योजना की लाभार्थी के पात्रता की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसमें जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो भी लाभार्थी हैं वो किसी भी सरकारी सेवा से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट की किसी भी ऐसी योजना से वो लोग जुड़े हैं जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में उनको सरकारी सेवा का लाभ मिलता है, वो ऐसे लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं वो है सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड, उसका मूल निवास सर्टिफिकेट, बिजली का बिल, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और राशन कार्ड। ये इसके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी इसका एक डिफाइंड पोर्टल होगा उस पोर्टल पे आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, तब इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब सरकार ने इस तरह की योजना को लॉन्च किया है। इससे पहले भी सरकार की ओर से इस तरह की कई सारी योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, पर ये जो योजना है इसको सबसे बड़ी योजना के तौर पे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सीधा 1 करोड़ परिवार लाभान्वित इस योजना से होने वाले हैं और जो लाभान्वित होने वाले परिवार हैं उनमें गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ही आते हैं। आपको बताता चलूं कि साल 2014 में भी सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य 2022 तक 40 गीगावाट बिजली का उत्पादन केवल सोलर सिस्टम से करने का था। अगर एमएनआरई की माने तो दिसंबर 2023 तक भारत ने सोलर सिस्टम से जो एनर्जी जनरेशन होना है उसमें 73.3% की उत्पादन क्षमता
हासिल कर ली है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट जो कि सोलर सिस्टम में देखने को हम लोगों को मिला है। अगर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की माने तो अगले 30 साल में बिजली की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं में 3 से 5% बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया में बहुत तेजी से जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनका चलन घटाने के लिए, कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल, 4 व्हीकल्स बाजार में आ गए हैं और बहुत सारी कंपनियां अपने नए तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उन पे काम कर रही हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जब ईंधन के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होने लगेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की मांग आने वाले सालों में देश में बढ़ने वाली है। अब इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ेगी तो कोयले से या जो हमारे नेचुरल तरीके हैं उनसे इस एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना असंभव है। तो हम लोगों को फाइनली सोलर एनर्जी पे जाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी की मांग बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ने वाली है, अभी भी बढ़ रही है। तो जो लोग भी सोलर सेक्टर में बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग देश की जो सबसे ज़्यादा सोलर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है नेक्सस सोलर एनर्जी, उससे जुड़ सकते हैं और सोलर सेगमेंट में, लिथियम बैटरी के सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, सोलर एयर कंडीशनर के सेगमेंट में एक ज़बरदस्त बिजनेस वो अपने इलाके में कर सकते हैं। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी बनाने के ऑप्शन आपको नेक्सस सोलर एनर्जी से मिलेंगे। तो ज़्यादा डिटेल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल फॉर्म आप लोगों को लगा दूंगा, तो उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा तो कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और आपके इलाके में अगर नेक्सस ऑथराइज बिजनेस पर्सन नहीं है, ऑथराइज फ्रेंचाइजी या डीलर नहीं है, तो आप लोग नेक्सस की फ्रेंचाइजी जुड़ के एक फ्यूचर के बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब इस योजना की कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं कि इस योजना में आखिर आगे क्या होना है और एप्लीकेशन आपको किस तरीके से करना है। तो इस योजना में अभी तक भी ये क्लियर नहीं हुआ है। जहां एक तरफ इस योजना में ये कहा गया है कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने घर की जो बिजली की आपूर्ति है वो सोलर सिस्टम अपने घर की छत पे लगा के कर सकते हैं और एक्स्ट्रा बनी हुई बिजली को सरकार को भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जिससे कि और लोगों को भी बिजली के जो भारी भरकम बिल हैं उनसे निजात मिलेगी। पर यहाँ पे ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अभी दुविधा ये है कि जहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाता है और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में नेट मीटरिंग नहीं होती है। तो ये एक अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है कि अगर ऑन ग्रिड सिस्टम वहाँ पे लगाया जाएगा जिसमें कि नेट मीटरिंग के थ्रू सरकार को भी एक्स्ट्रा बिजली का जनरेशन दिया जा सकता है, तो उसके लिए तो वहाँ पे दिन के टाइम में 12 घंटे इंटरप्टेड बिजली होने की आवश्यकता है। अगर बिजली नहीं है तो सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से नेट मीटरिंग हो, या फिर किस तरह का कोई और योजना सरकार निकालने वाली है, तो ये देखने वाला बिंदु होगा। इस योजना का अभी एक पूरी तरीके से खाका तैयार नहीं किया गया है और अभी इस योजना का कोई पर्टिकुलर पोर्टल भी नहीं बनाया गया है। तो जैसे ही इस योजना का कोई पर्टिकुलर पोर्टल बनेगा तो वो लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं जो लोग इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो अभी इसको देखने की आवश्यकता है कि सरकार ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे ये फैसिलिटी देती है या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे सरकार कोई सब्सिडी का प्राविधान करती है। अगर सरकार की तरफ से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे इस तरह की कोई सब्सिडी या इस तरह की कोई योजना चलाई जाती है तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी क्रांति होगी और प्रधानमंत्री जी का ये कदम इतना सराहनीय होगा कि आने वाले टाइम में भी लोग प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करेंगे। और अगर ये योजना केवल ऑन ग्रिड तक ही सिमट के रह जाती है तो फिर जो बहुत जरूरतमंद लोग हैं, जहां बिजली की समस्या है, उन लोगों को इस योजना का बहुत ज्यादा कोई बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो जैसे ही इस योजना का एक पूरी तरीके से खाका हम लोगों को देखने को मिलेगा तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि फाइनली ये योजना केवल कुछ सेलेक्टेड लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से बनाई गई है या फिर एक आम आदमी को रियल तौर पे फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना को बनाया गया है। तो ये देखने वाली बात होने वाली है। तो फ्रेंड, जैसे ही इस योजना का पूरा डिटेल हम लोगों को मिलेगा तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को उसकी पूरी डिटेल में इस प्रोग्राम का पूरा एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और उस वीडियो में इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपका इस योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। बाकी अभी तक जो उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पे ये जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है ये लेटेस्ट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स